दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिरकार कैसे एमसीयू के अंदर टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बन सकता है। अब जब से मार्वल ने इस बात को अनाउंस करा है कि एमसीयू में डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क होगा, तभी से सभी फैंस बस यही सोच रहे हैं कि आखिरकार टोनी स्टार्क जो कि एमसीयू का सुपर हीरो है वो एमसीयू में डॉक्टर डूम कैसे बन सकता है, क्योंकि एज ऑफकोर्स एक सुपर हीरो को एक सुपर विलन दिखाना बहुत ही स्ट्रेंज बात होगी। तो अगर दोस्तों आप सब भी यही सोच रहे हैं तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और वो इसीलिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और उन सारी पॉसिबिलिटीज को जानने वाले हैं जिन पॉसिबिलिटीज के अंदर टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बन सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही औसम होने वाली है, इसलिए आप सब अभी अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप सभी आयरन मैन के फैन हैं तो आप सब कमेंट्स के अंदर आयरन मैन या फिर लव यू 3000 जरूर लिखें। हमें आप सभी के लाइक्स और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए वीडियो को लाइक और कमेंट तो जरूर कर देना। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी लोग डॉक्टर डूम के बारे में नहीं जानते हैं उन सबको मैं बता दूं कि डॉक्टर डूम मार्वल के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मार्वल के जितने भी विलन्स फेमस हैं उन सब में से भी डॉक्टर डूम की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है। डॉक्टर डूम का रियल नेम विक्टर वॉन डूम है, जो कि बिलोंग करता है लेटवेरिया नाम के एक छोटे से देश से। और अगर डॉक्टर डूम की छोटी सी हिस्ट्री की बात करें तो ये विक्टर वॉन डूम लेटवेरिया देश के एक छोटे से कबीले से बिलोंग करता है, जहाँ पर इसकी मदर एक जादूगरनी होती है एंड इसके फादर कबीले के एक डॉक्टर होते हैं। लेकिन एक रात को जब इसकी मदर काला जादू कर रही होती है तभी मेफिस्टो नाम का डिमन इसकी मदर को पोजेस कर लेता है एंड वो विक्टर की मदर के जरिए कबीले के सारे बच्चों को मरवा देता है। और फिर इसी वजह से आगे चलकर कबीले के लोग विक्टर की मदर को मार देते हैं एंड विक्टर और उसके फादर का जीना भी बहुत हराम कर देते हैं। और फिर इन सब रीजंस की वजह से ही आगे चलकर अनफॉर्चुनेटली विक्टर के फादर की भी डेथ हो जाती है और विक्टर दुनिया में अकेला रह जाता है। लेकिन विक्टर ये डिसाइड करता है कि उसे आगे बढ़ना है एंड फिर इसके लिए वो यूएसए जाता है एंड वहां पर जाकर पढ़ाई पूरी करता है। और फिर वहीं पर ही उसकी मुलाकात रीड रिचर्ड से भी होती है। हालांकि उन सारे इवेंट्स के बाद ही विक्टर तिब्बत जाता है एंड वहां जाकर वहां के मॉन्क से मैजिकल पावर्स भी गेन करता है। और अब क्योंकि वो साइंस और टेक के फील्ड में पहले से एक जीनियस होता है, इसीलिए वो अपने लिए कई सारे एडवांस गैजेट्स को डेवलप करता है। और फिर आगे चलकर वो अपना आइकॉनिक आर्मर भी पहनता है एंड फिर उसे पहनकर वो बनता है डॉक्टर डूम। अब देखा जाए तो डॉक्टर डूम इतना ज्यादा खास इसीलिए है क्योंकि डॉक्टर डूम के पास लगभग हर एक टाइप की पावर्स हैं। जैसे कि वो साइंस और टेक में बहुत आगे हैं, इसीलिए वो अपने लिए जैसे चाहे वैसे गैजेट्स को डेवलप कर सकता है। इसके अलावा वो मैजिक को यूज कर सकता है। और इन सब के अलावा डॉक्टर डूम इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो हर बार अपने एनिमीज से 2 कदम आगे ही रहता है। और अब मार्वल का यही आइकॉनिक विलन यानी कि डॉक्टर डूम हमें एमसीयू में दिखने वाला है, वो भी एवेंजर्स 5 यानी कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। और एमसीयू के अंदर जो डॉक्टर डूम को प्ले कर रहे हैं वो है एक्टर आरडीजे यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर। लेकिन अब यहीं पर ही सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है, और वो सवाल ये है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर पहले ही एमसीयू के अंदर टोनी स्टार्क को प्ले कर चुके हैं यानी कि आयरन मैन को। और अब जब कोई एक्टर पहले से एक सुपर हीरो को प्ले कर चुका है तो वो अब जाकर एक सुपर विलन कैसे बन सकता है। अब वैसे अगर मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर ऐसा कई बार हो चुका है। बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर ऐसी 2 स्टोरी लाइन्स हैं जिन दोनों स्टोरी लाइन्स के अंदर टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बन चुका है, या फिर यूं कहें डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क बन चुका है। और इन्हीं में से मार्वल कॉमिक्स की पहली स्टोरी लाइन है इनफेमस आयरन मैन। और बात करें दूसरी स्टोरी लाइन की तो उसका नाम है व्हाट इफ आयरन मैन डीमन इन एन आर्मर इशू 1। अब दूसरी वाली स्टोरी लाइन का नाम सुनते ही आप सबको पता लग गया होगा कि ये वाली स्टोरी लाइन एक व्हाट इफ कॉमिक सीरीज की स्टोरी लाइन है। लेकिन अगर बात करें पहली वाली स्टोरी लाइन की यानी कि इनफेमस आयरन मैन की, तो इस कॉमिक सीरीज की पूरी कहानी मार्वल कॉमिक्स के मेन स्टोरी लाइन से कनेक्टेड है। अब पहले इनफेमस आयरन मैन की बात करें तो ये वाली जो स्टोरी लाइन है वो बेसिकली सीक्रेट वॉर्स के बाद स्टार्ट होती है। और ये वाली सीक्रेट वॉर्स साल 2015 में आने वाली 12 इश्यूज की वही वाली कॉमिक सीरीज है जिस पूरी कहानी के अंदर एमसीयू में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स बन रही है। अब इस सीक्रेट वॉर्स में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर इनकर्जन स्टार्ट हो जाता है। आसान भाषा में कहूँ तो अतिक्रमण। और इस अतिक्रमण में यानी कि इनकर्जन में ऐसा होता है कि मार्वल मल्टीवर्स के अंदर जितने भी यूनिवर्सेस होते हैं वो सभी आपस में टकराने लगते हैं। और जब सारे यूनिवर्सेस आपस में टकराते हैं तब टकराने की वजह से वो सारे यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय होने लगते हैं यानी कि खत्म होने लगते हैं। और ये तबाही तब तक नहीं रुकती है जब तक मल्टीवर्स के सारे यूनिवर्सेस खत्म नहीं हो जाते। लेकिन फिर ये इनकर्जन जब खत्म होता है तब आगे चलकर डॉक्टर डूम सामने आता है एंड वो मॉलिक्यूल मैन की मदद से अपने लिए एक अपना खुद का यूनिवर्स बनाता है। और बेसिकली अपनी इस वाली दुनिया को वो नाम देता है बैटल वर्ल्ड। और डॉक्टर डूम इसे कुछ इस तरीके से डिजाइन करता है जिसमें की सारी चीजें बिल्कुल वैसी होती है जैसे की डॉक्टर डूम चाहता था। और बात करें डॉक्टर डूम की तो वो इस पूरी दुनिया को रूल करता है। लेकिन जब ये पूरी सीक्रेट वॉर्स की कहानी खत्म हो जाती है तो तब जाकर मार्वल कॉमिक्स की जो दुनिया है वो बेसिकली एक तरह से रिबूट हो जाती है। और फिर इसीलिए इसके ठीक 1 साल बाद यानी कि साल 2016 में आती है इनफेमस आयरन मैन। और बेसिकली इस इनफेमस आयरन मैन में हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर डॉक्टर डूम की जो लाइफ है वो काफी हद तक चेंज हो चुकी है, क्योंकि इस कहानी में डॉक्टर डूम का चेहरा ठीक हो जाता है एंड वो अपने बुरे कामों को छोड़कर सुधरने का भी फैसला करता है। लेकिन अब जैसे ही डॉक्टर डूम ये फैसला करता है कि अब वो एक सुपर हीरो बनेगा और अच्छे काम करेगा, तभी उसके दिमाग में ये भी चलने लगता है कि आखिरकार उसे
कौन सा सुपर हीरो बनना चाहिए। और फिर काफी देर तक सोचने के बाद ही वो ये फैसला करता है कि अब वो सीधा आयरन मैन बनेगा। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि इस टाइम पर आयरन मैन मर चुका होता है, क्योंकि इस वाली कॉमिक सीरीज से काफी टाइम पहले कॉमिक सीरीज आई थी जिसका नाम था सिविल वॉर 2। एंड उस वाली कॉमिक सीरीज के अंदर सारे सुपर हीरोज आयरन मैन और कैप्टन मार्वल की टीम्स में बढ़ जाते हैं और फिर आगे चलकर इन दोनों टीम्स के बीच में फाइट भी होती है। और फिर अनफॉर्चुनेटली इसी कॉमिक सीरीज के एंड में आयरन मैन की डेथ भी हो जाती है। लेकिन आयरन मैन ने इसकी भी तैयारी कर रखी होती है, क्योंकि जब आयरन मैन मरता है तब हमें पता लगता है कि आयरन मैन ने अपने मरने के बाद के लिए अपने लिए एक एआई क्रिएट कर रखा था और इसीलिए आयरन मैन की डेथ के बाद उसका वो एआई एक्टिवेट हो जाता है, जो कि देखने में और आवाज में बिल्कुल टोनी स्टार्क जैसा होता है। और आयरन मैन का यही वाला एआई आगे चलकर आयरन हार्ट का मेंटोर भी बनता है। अब वापस डॉक्टर डूम पर आए तो डॉक्टर डूम जैसे इस बात का फैसला करता है कि अब वो आयरन मैन बनेगा, वैसे वो सीधा टोनी स्टार्क की लैब में जाता है एंड वहां आकर वो टोनी स्टार्क के सूट को हथिया लेता है। हालांकि यहाँ पर टोनी स्टार्क का एआई उसे ऐसा करने से रोकता भी है, लेकिन एज ऑफ कोर्स डॉक्टर डूम उसकी बात नहीं सुनता और वो आयरन मैन के सूट को पहनकर नया आयरन मैन बनता है। लेकिन हाँ, अगर इस इनफेमस आयरन मैन के अलावा अगर दूसरी स्टोरी लाइन की बात करें तो वो वाली स्टोरी लाइन है मार्वल व्हाट इफ के आयरन मैन डीमन इन एन आर्मर के अंदर। अब ये वाली कॉमिक सीरीज सीक्रेट वॉर से भी पहले आ गई थी, क्योंकि अगर इसके रिलीज डेट की बात करें तो ये पब्लिश हुई थी साल 2010 के अंदर। अब इस वाली व्हाट इफ कॉमिक सीरीज की बात करें तो इस वाली कहानी में कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर जब विक्टर वॉन डूम अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज आता है तब उसका जो रूममेट होता है वो यहाँ पर रीड रिचर्ड्स नहीं होता, बल्कि वो होता है टोनी स्टार्क। अब हालांकि यहाँ पर तो पहले विक्टर टोनी स्टार्क पर ध्यान नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे करके उसे रियलाइज होता है कि टोनी स्टार्क एक नंबर का पियक्कड़ और अय्याश है। लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी टोनी स्टार्क इतना बड़ा जीनियस है कि वो ना सिर्फ पढ़ाई में बहुत ज्यादा आगे है, बल्कि उसके साथ ही वो विक्टर को भी इंटेलिजेंस में बहुत पीछे छोड़ देता है। अब ये सारी चीजें देखकर विक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बेसिकली धीरे धीरे करके उसके मन में जलन होती है और वो ये सोचने लगता है कि टोनी स्टार्क इतनी सारी अय्याशी करने के बाद भी उससे बहुत आगे है। और दूसरी तरफ विक्टर है जो कि दिन रात पढ़ने के बाद भी टोनी स्टार्क को पीछे नहीं कर पा रहा है। एंड फिर इसके लिए विक्टर ये डिसाइड करता है कि अब से वो टोनी स्टार्क की जगह ले लेगा और इसके लिए वो पहले टोनी स्टार्क से गहरी दोस्ती करता है और फिर एक दिन वो उसे अपने लैब में ले आता है और उस लैब में उसने एक ऐसी मशीन लगा रखी होती है जिस मशीन के इस्तेमाल से विक्टर किसी दूसरे की बॉडी से अपनी आत्मा को स्वैप कर सकता था। और यहाँ पर टोनी स्टार्क को लाकर विक्टर बिल्कुल ऐसा ही करता है एंड वो टोनी स्टार्क से अपनी बॉडी को स्वैप कर लेता है और अपनी सोल को टोनी स्टार्क की बॉडी में डाल देता है एंड टोनी स्टार्क के सोल को अपनी बॉडी में डाल देता है। मतलब कि उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से विक्टर वॉन डूम टोनी स्टार्क बन जाता है एंड टोनी स्टार्क बन जाता है विक्टर वॉन डूम। लेकिन अब एज ऑफ कोर्स विक्टर वॉन डूम हरामी तो होता ही है और इसीलिए वो सबसे पहले टोनी स्टार्क के फादर को मारता है एंड फिर वो धीरे धीरे करके पूरी स्टार्क इंडस्ट्रीज को भी बदनाम करवा देता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि जो भी उसके रास्ते में आता है वो उन सबको अपने रास्ते से साफ कर देता है। लेकिन अगर वहीं पर ही टोनी स्टार्क की बात करें जो कि अब विक्टर वॉन डूम की बॉडी में होता है तो वो पहले तो ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन फिर आगे चलकर टोनी स्टार्क ये डिसाइड करता है कि अब क्योंकि अब से यही उसकी लाइफ है इसीलिए अब से वो इसी लाइफ को एक्सेप्ट करेगा और इसके लिए वो पहले अपनी पढ़ाई को पूरा करता है एंड देन फिर वो आगे चलकर अपने जीनियस माइंड की मदद से अपने लिए एक आर्मर भी क्रिएट करता है। जो आर्मर वैसे होता तो बिल्कुल डॉक्टर डूम जैसा ही है, लेकिन उस डॉक्टर डूम आर्मर का जो कलर होता है वो बिल्कुल टोनी स्टार्क के आर्मर जैसा होता है एंड फिर इसी वाले आर्मर को पहनकर ये वाला टोनी स्टार्क बनता है डॉक्टर डूम। अब दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो पूरे मार्वल कॉमिक्स के अंदर सिर्फ यही तो ऐसी स्टोरी लाइंस हैं जिनके अंदर डॉक्टर डूम आयरन मैन बनता है या फिर आयरन मैन डॉक्टर डूम बनता है। एंड इसीलिए हो सकता है कि मार्वल वाले इन दोनों में से किसी एक स्टोरी लाइन को या फिर इनसे मिलती जुलती किसी स्टोरी लाइन को कवर करें। लेकिन हाँ, अगर मार्वल ऐसा नहीं करता है तो इनके अलावा मेरे पास एक और फैन थ्योरी है और बेसिकली ये वाली फैन थ्योरी काफी रिलेवेंट है। अब फैन थ्योरी के हिसाब से एमसीयू के एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमें जो डॉक्टर डूम दिखाया जाएगा वो वाला डॉक्टर डूम आरडीजे का एक ऐसा आयरन मैन का वेरिएंट होगा जो कि किसी दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करता होगा। और बेसिकली उस वाले यूनिवर्स के अंदर जब थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करने के लिए अर्थ पर हमला करेगा तब ये वाला टोनी स्टार्क थैनोस को नहीं रोक पाएगा और थैनोस स्नैप करके आधे यूनिवर्स को मिटा देगा और उसी में टोनी स्टार्क के ज्यादातर दोस्त भी मारे जाएंगे। एंड फिर इसीलिए टोनी स्टार्क को इस बात का बहुत ज्यादा गिल्ट होगा और फिर धीरे धीरे करके उसके मन में हेट पैदा होने लगेगी। एंड फिर इसीलिए आगे चलकर ये वाला जो टोनी स्टार्क होगा वो बनेगा डॉक्टर डूम और इस वाले टोनी स्टार्क को डॉक्टर डूम बनने के लिए सिर्फ मैजिक सीखना होगा, क्योंकि एज ऑफ कोर्स ये जीनियस तो होगा ही और उसके साथ साथ इसके पास बहुत सारे एडवांस गैजेट्स भी होंगे। एंड इसीलिए ये वाला टोनी स्टार्क सिंपली मैजिक भी सीख लेगा एंड देन उसके बाद ये अपने लिए डॉक्टर डूम जैसा आर्मर क्रिएट करेगा और फिर उसे पहनकर ये एमसीयू का डॉक्टर डूम बनेगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मार्वल ये वाली फैन थ्योरी कवर करेगा या फिर वो मार्वल कॉमिक्स वाले स्टोरी लाइंस को कवर करेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्वल एक बिल्कुल ही अलग कहानी लेकर सामने आए? आपका इस बारे में क्या सोचना है वो आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी इसके साथ ही अगर आप सभी आयरन मैन को पसंद करते हैं तो आप सब कमेंट्स के अंदर आयरन मैन या फिर लव यू 3000 जरूर लिखना। बाकी अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।